नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता के बारे में। जिस तरीके से सिंधिया ने 2020 में हालात बदल दिए थे, बीजेपी के लिए सत्ता वापस ला दी थी, इसको शिवराज सिंह चौहान ने भी काफी ज्यादा आभार जताया था। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर अब कयास ये लग रहे हैं कि सिंधिया को तो कैबिनेट में जगह मिल गई, विधायकों को मंत्री पद मिल जाएंगे, मंत्री पद नहीं भी मिलते तब भी उनका नाम जनता के बीच बना हुआ है। लेकिन उन समर्थकों का क्या जिनके दम से सिंधिया जैसे बड़े मंत्रियों का नाम होता है? क्योंकि असल मायने में जमीनी स्तर पर काम तो वो करते हैं, मेहनत वो करते हैं, पसीना वो बहाते हैं, लेकिन जो वाहवाही होती है बड़े बड़े मंत्री लूट ले जाते हैं। अब वही कयास लगाए जा रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन देखने को मिला, महाधिवेशन की खूब चर्चा हुई, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इस अधिवेशन को प्यार मिला और जिस तरीके से राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी सबकी बातों को सराहा गया। अब बात यह चल रही है कि क्या इतने बड़े तवज्जो मिलने के बावजूद भी क्या सिंधिया जैसे बड़े नेता और तमाम समर्थक क्या कांग्रेस पार्टी में वापस आने का मन बना रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसके पीछे की हकीकत क्या है? इसी हकीकत को तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे खास सहयोगियों से न्यूज रूम में मौजूद हैं। सत्ता के खेल में यहाँ पहला सवाल यहाँ पर रहेगा पीयूष सर से कि उनकी क्या राय है। मध्य प्रदेश चुनाव है, कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन क्या रिपीट कर पाएगी? कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष पद पर है, उन्हीं को सीएम फेस मानने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन सिंधिया दूसरी तरफ से जिन्होंने पिछली बार चुनाव में खेल कर दिया था और सत्ता को यहाँ पर पूरी तरीके शिवराज के हाथों में सौंप दिया था। तो आपकी क्या राय है? क्या समर्थक और तमाम बड़े मंत्री क्या दोबारा बीजेपी की सरकार ला पाएंगे या कमलनाथ कमाल कर जाएंगे इस बार? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर बात की जाए कमलनाथ की तो वो और शिवराज की, दोनों की अगर मैं बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान ने यूसीसी का जो पूरा मुद्दा रखा था उस पर वो खेल सकते हैं। और जैसे मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपने जो बोला कि जो समर्थक जो होते हैं वो काफ़ी काम करते हैं और जो उनकी मिठाई होती है वो विधायक लूट जाते हैं। तो इसलिए अगर बात करूँ समर्थकों की तो बीजेपी के समर्थक थोड़े से देखिए नाखुश हैं उसकी वजह से, क्योंकि उनको भी पद मिलने चाहिए थे जो कि नहीं मिले। अब बात करते हैं आप कमलनाथ की, जो बात कर रहे थे। कमलनाथ सरकार जो है, जो जिनकी सरकार गई थी, अब वो दोबारा सरकार में आना चाहते हैं शिवराज सिंह को गिरा के। वो आपने अभी थोड़े टाइम की पहले की वीडियो देखी होगी जब वो बागेश्वर धाम गए थे। तो कांग्रेस का एक आइडियोलॉजी आप कह लीजिए, कांग्रेस को ऐसा इमेज करा जाता है बीजेपी की तरफ से वो एंटी हिंदू हैं, और इसी को अब कमलनाथ जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो जान चुके हैं, मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है अब जब से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है। तो उसको टक्कर देने के लिए, शिवराज सिंह चौहान के हिंदुत्व के मैटर को टक्कर देने के लिए कमलनाथ भी इसी राह पर निकल गए हैं। बागेश्वर धाम पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस तो देखिए बागेश्वर धाम को गालियां दे रही थी और कमलनाथ एक दूसरी जगह देखिए बागेश्वर धाम पहुंचे हुए थे। तो हिंदू वोट्स को पाने के लिए कमलनाथ ने जो कर रहे हैं उससे हो सकता है कि देखिए कमलनाथ की सरकार दोबारा आ सकती है। और बीजेपी के जो आप जिन कार्यकर्ताओं की आप बात कर रहे थे, अगर वो कांग्रेस में मिल जाते हैं तो काफी ज्यादा घाटा हो सकता है बीजेपी को, ये तो होना पक्का ही है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कमलनाथ हैं वो हिंदुत्व के वोट पर ही खेलेंगे, जो कि मध्य प्रदेश में है। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कमलनाथ इस बार सिंधिया के पास ना जाते भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश यही रहेगी कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने के लिए सिंधिया जैसे बड़े मंत्रियों के पीछे ना जाते हुए इस बार भगवान की शरण ले और हिंदुत्व के वोट बैंक को और मजबूत करे। और जिस तरीके से समर्थकों की बात करी, जीतू पटवारी के बयान को ऐड करना चाहेंगे, जो कांग्रेस महाधिवेशन में अपनी बात रखते नजर आए। उन्होंने ना सिर्फ सिंधिया समर्थक बागी विधायकों को बल्कि तमाम नेताओं को भी यह हिदायत दी कि कांग्रेस पार्टी में आने की दोबारा सोचे भी ना, क्योंकि गद्दार को घर में जगह अब बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने उस वक्त साथ नहीं दिया जब हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो अब हमें उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई है। अगला सवाल यहाँ कशिश से रहेगा कि इस मामले पर उनकी क्या राय है। कांग्रेस पार्टी में सिंधिया और सिंधिया के विधायकों की अब यहाँ पर मांग नहीं हो रही, उनके समर्थकों की मांग हो रही है, क्योंकि उनकी मेहनत नजर आती है। उन्होंने सरकार बनाई, सरकार गिराई, तो उनकी वापसी से क्या कांग्रेस खुश होगी? क्योंकि गुलाम नबी आजाद के नेताओं को वापस ले लिया, लेकिन सिंधिया के समर्थक नेताओं को कह रहे हैं कि इन्होंने गद्दारी करी, इनको कभी वापस नहीं लेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल ये माना जाएगा यहाँ पर कि जो सिंधिया की सोच थी वही यहाँ पर उनके समर्थकों की सोच थी, और पार्टी में अगर ले भी लेते वापस और फिर से बगावत कर दी तो कैसे विश्वास किया जा सकता है? तो कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आती है। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को पता है कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, उनके पास सिर्फ एक कमलनाथ बचे हैं और उनको आगे किया जाएगा, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, तो उस सोच की जरूरत है उन्हें पार्टी में। तो हो सकता है कि अगर उनके जो समर्थक है वो पार्टी में आते हैं तो कुछ शर्तों के साथ उनको पार्टी में लाया जा सके, पार्टी में रखा जा सके, माना जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि सिंधिया शायद इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। सिंधिया वो लोग ना जाए पार्टी में, इसलिए सिंधिया उन्हें मनाते हुए नजर आएंगे, उनसे बातचीत करते नजर आएंगे। बैठकें कल भी काफी बड़ी बैठकें यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिली, अब भी लगातार जब तक चुनाव नहीं होते तब तक ये सब देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कि सिंधिया वो हर एक कोशिश करेंगे कि जिससे कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में नामो निशान मिट जाए, क्योंकि जब पिछली बार कांग्रेस आई थी तब भी काफी सालों बाद पार्टी आई थी यहाँ पर सत्ता में, और उसके बाद 15 महीने की सरकार गिर गई थी सिंधिया की वजह से, सिंधिया को इंपॉर्टेंस नहीं मिली। तो उनके समर्थकों को ये बात मालूम है कि हमें भी अभी पूछा जा रहा है, आने वाले समय में नहीं पूछा जाएगा।
जाएगा। जी, ये बात साफ है, लेकिन जिस तरीके से माहौल बना है समर्थकों को लेकर सवाल ये भी खड़े हैं कि आने वाले वक्त में हालात कैसे बदलेंगे। तो वही मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता को लेकर चर्चाएं, 2023 के अंत में चुनाव होने हैं, काफ़ी समय बचा है। कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन काफ़ी सफल और कामयाब रहा और उसी अधिवेशन को ध्यान में रखते हुए समर्थक भी अपना मन बदल सकते हैं। सिंधिया के कहीं ना कहीं मंत्री बड़े पद को लेकर कयास आपने कई बार लगाए, मुख्यमंत्री तक बना दिया, कई तो प्रधानमंत्री बनाने को उनको तैयार हो चुके हैं। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं कि सिंधिया की इंपॉर्टेंस क्या इस चुनाव में ज़्यादा नजर आएगी? अगर आएगी तो बीजेपी कैसे उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं उनसे डील करती नजर आएगी, किन शर्तों के साथ उनको उतारेगी इस बार? शुक्रिया दीपक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में सिंधिया ही चमकेंगे और वही सबसे बड़ा दिलचस्प कहानी रहेंगे कांग्रेस की तरफ से भी और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से। अब देखिए, कांग्रेस को किसी भी सूरत में उनसे जो है उम्मीद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अब बीजेपी के ही हो चुके हैं। अब सवाल यहाँ झंझट बीजेपी को लेकर इस बात को लेकर है कि भाई सीएम का चेहरा कौन होगा? क्या सीएम शिवराज को ही रखेंगे या फिर सिंधिया को? अगर अभी मौजूदा हालात में देखें, जो तस्वीरें बन रही हैं मध्य प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी भी सिंधिया के साथ ही जाएंगे। सीएम शिवराज बैकआउट करेंगे और उनको इस बात का एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे लगता है पार्टी शायद उनको इग्नोर करते चली जाएगी। मुझे लगता है दीपक, बीजेपी उन पर सीएम चेहरा पर भरोसा जताएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल यहाँ प्रांशी से लेना चाहेंगे। उन्होंने कई रिपोर्ट चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाई कि शिवराज कई इस बार सिंधिया समर्थक नेताओं की टिकट काट सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो उन नेताओं की टिकट कटने के बाद वो कांग्रेस की ओर भागेंगे या फिर वो कहीं ना कहीं बीजेपी में बने रहेंगे, इस उम्मीद में कि इस चुनाव नहीं तो अगले चुनाव उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले। इस पर आप अपनी राय रखिए। देखिए, फिलहाल सिंधिया को लेकर जो खबरें सामने आई हैं उसमें देखा जाए तो बीजेपी सांसद केपी यादव ने जो उन पर हमला बोला है, उन्होंने साफ तौर पर देखा जाए तो उन्हें बिना नाम लिए उन्हें गद्दार कहते हुए नजर आए। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी में जो अंदरूनी कलह मची हुई है वो अब सामने आ चुकी है। जैसा कि हमने कांग्रेस में देखा था दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में, तो कहीं ना कहीं अब सिंधिया को लेकर यहाँ पर रार बढ़ती हुई नजर आ रही। तो मुझे लगता है कि बीजेपी यहाँ पर बहुत ही सोच विचार करके ही यहाँ पर फैसला लेगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर ही हैं और खुद सिंधिया भी यही चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर यह भी दावे किया जा रहा है, बेशक उनके समर्थकों को साइडलाइन किया जाएगा, लेकिन दूसरी ही तरफ अगर समर्थकों को साइडलाइन भी किया जाए, उन्हें टिकट भी ना दिया जाए, तो आने वाले समय में जो तकरीबन साल 2028 में जो चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं सिंधिया को उस वक्त आगे किया जा सकता है और तब तक सिंधिया की छवि यहाँ पर और भी ज्यादा मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए, सिंधिया ही कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए दोनों तरफ से ही मुसीबत भी बन सकते हैं और उनके लिए उद्धार भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश चुनाव 2023 किसके हक में जाएगा? क्योंकि इस बार केजरीवाल भी अपनी दावेदारी दिखाएंगे, सपा पार्टी भी अपनी दावेदारी दिखाएगी। तो सिंधिया के सामने ना सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय रहेंगे, बल्कि केजरीवाल सिसोदिया की जोड़ी भी रहेगी, अखिलेश शिवपाल की जोड़ी भी रहेगी। तो वहां पर भी उन्हें टक्कर देनी होगी। देखते हैं अपने समर्थकों के साथ इस बार क्या खेला करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और कांग्रेस पार्टी में खैर अभी तक तो देखा जाए, उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से अब दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि इससे पहले भी राहुल और जयराम रमेश भी अपनी बात इसी तरीके से रखते नजर आए थे कि जो बिके हुए उन पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।